अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो रेसिपी, वो पायों की रेसिपी है। और ये रेसिपी मेरी बेसिकली अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी इस तरह से पाए बनाती थी। इससे पहले मेरी जो नानी थी वो इस तरह से पाए बनाते थे। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत अच्छी रेसिपी है। हम लोग अक्सर इसी रेसिपी को फॉलो करके ही पाए बनाते हैं। और आप यकीन करें कि ये जो रेसिपी है इतना इंतहाई सिंपल, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं। पाए क्योंकि खुद एक बहुत एनर्जी वाली डिश है। हम जो है पाए ज़्यादातर घरों में नहीं बनते, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बनाना बहुत मुश्किल है और ये गलते नहीं हैं, और दूसरा लोगों को लगता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि पाए हों या सिरी हो या इस किस्म की कोई भी चीज़ें हों, उनमें इंग्रेडिएंट्स कम इस्तेमाल करें ताकि उनका जो अपना टेस्ट है वो बाहर निकले और आपको उसका ओरिजिनल फ्लेवर आए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तकरीबन बड़ा पाए जो है वो मैं बना रही हूँ, तो बड़े पाए तकरीबन हाफ पाए मैंने लिए हैं, जिनमें एक गोलिया है और बाकी जो मुख्तलिफ पाए से रिलेटेड जो मीट होता है वो वाला है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होगा वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स है, वो है लहसुन। ये जो लहसुन है इसके जो जवे हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डालूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी, नमक भी नहीं डालूंगी, और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर में गलने दूंगी। और फिर बाद में जब ये अच्छी तरह गल जाएंगे तो मैं इसके अंदर सिर्फ नमक, गरम मसाला जो कि मैं पहला बनाना सिखा चुकी हूँ, और सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर डालूंगी। और साथ ही अगर आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और मैं इसको फिर बुनाई इसकी बहुत अच्छी होती है। तकरीबन 2 या 3 दफ़ा इसकी बुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल के जितना मैंने सालन रखना होगा रखूंगी। आप यकीन करें ये सिर्फ एक लहसुन इसमें जाता है, कोई प्याज, कोई टमाटर, कोई हरी मिर्च इसमें नहीं जाती। और आप देखेंगे कि इसका मसाला कितना ग्रेवी वाला और कितना लेसला और कितना मज़ेदार होगा। तो चलिए अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाने जा रही हूँ। नाजरीन में आप देख सकते हैं कि मैंने पाए को अच्छी तरह वॉश करने के बाद तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इनमें डाला है, और जो लहसुन के जवे थे वो भी डाल दिए। इसके साथ मैंने इसके अंदर किसी किस्म का कोई हल्दी, कोई नमक, कोई गरम मसाला, कोई मिर्च साथ शामिल नहीं की। जब ये पाए अच्छी तरह से गल जाएंगे और लहसुन जो है वो इसके अंदर जो पायों की एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है वो उसको ख़त्म कर देगा, तो मैं इसका बिल्कुल पानी जब ग्रेवी बन जाएगी तो मैं इसके अंदर हल्दी, नमक और मिर्च डाल दूंगी, और फिर साथ ही ऑयल डाल के इसकी बुनाई करूंगी। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने जो पाए बॉयल करने के लिए रखे थे वो बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। उनसे हड्डी से जो गोश्त है वो अलग हो चुका है, और अभी भी इनके अंदर थोड़ा सा पानी है। तो मैं अभी स्टेज पे इसके अंदर नमक, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी, और साथ ही इसके अंदर ऑयल, आधा कप ऑयल डालूंगी, और गरम मसाला डालूंगी। ऑयल मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि पायों में ऑलरेडी चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से फिर मैं ऑयल उस हिसाब से डालूंगी। नमक और हल्दी और मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना आप घर में इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन मैंने इसके अंदर मिर्चें, हल्दी, नमक और गरम मसाला ऐड कर दिया है, और अब इसके पानी के अंदर मैं इनको थोड़ी देर पका रही हूँ ताकि जो मिर्चों का टेस्ट है, नमक का, वो अच्छी तरह पायों के अंदर मिक्स हो जाए। और इसके बाद जब ग्रेवी थोड़ी कम रह जाएगी तो मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी।
ताकि जो है ना वो बुनाई का टाइम आ जाए और मैं इसको बहुत अच्छा बुनाई करूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी बुनाई की टाइमिंग होगी और 5-5 मिनट के बाद मैं पानी लगा के फिर इसको बुनाई करूँगी, ताकि जो पायों का टेस्ट है वो बहुत लेसला और बहुत मज़ेदार हो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो पाए हैं वो अच्छी तरह से इनकी बुनाई हो रही है और ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम इन पायों के अंदर कितना मसाला आपको बोटियों के साथ नज़र आ रहा होगा। और आप ये भी जानते हैं कि मैंने इसके अंदर सिवाय लहसुन के कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि पाए ख़ुद बहुत जो है वो हेल्थी चीज़ है और इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से आप इसकी बुनाई इस तरह से करनी है कि ऑयल बाहर निकलना शुरू हो जाए और फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर आपने बुनाई इसी तरह करनी है और फिर जब थोड़ा सा पानी डाल के 3 दफ़ा आपने इसी तरह इसकी बुनाई करनी है। एक दफ़ा फिर मैंने पानी लगाने के बाद इनकी बुनाई शुरू की है। जैसे ही ये बुनाई कंप्लीट होगी तो मैं एक दफ़ा फिर पानी लगा के दोबारा एक दफ़ा बुनाई करूँगी। जब बिल्कुल ऑयल बाहर निकल आएगा तो मैं इसके अंदर उतना ही पानी डालूँगी जितना पानी मैंने पहले डाला था, तकरीबन 1 लीटर के करीब, और फिर मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी ताकि जो पाए हैं वो बहुत नरम और उनकी ग्रेवी बहुत स्पेशल और गाढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद मैं एंड पे इस पर गरम मसाला डालूँगी। आप यकीन करें कि जब मेरी अम्मा ये रेसिपी बनाती हैं तो लोग बहुत हैरान होते हैं कि इसके अंदर तो आपने ऐसा कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, जैसे कि गरम मसाला या साबुत गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स या फिर प्याज टमाटर, तो फिर इसकी ग्रेवी इतनी गाढ़ी और इतनी टेस्टी कैसे है। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये जो पायों की बुनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑयल बिल्कुल बाहर आ चुका है और साइडों पे मसाला भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी और फिर दोबारा से प्रेशर लगा दूँगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये जो पाए हैं मैंने जो बुनाई करने के बाद पानी डाल के फिर इनको पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 15 मिनट तक प्रेशर चलता रहा और अब इसके बाद मैंने इसको फिर 5 मिनट दम दे दिया। ऑयल बिल्कुल इनके ऊपर आ चुका है और ये हल्की आंच पे दम आया हुआ है। अब इनको मैं डिश आउट करने लगी हूँ और लास्ट में मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल दूंगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि पायों का सालन बिल्कुल रेडी है। मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया है और देखने में भी आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। ये कम खर्च बाला नशी है रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी बनती है। आप इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने ये बनाई तो आपको कैसी लगी। ये बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।